स्वामी जी ने चेतावनी देना पहले शुरू कर दिया था कि पुलिस की प्रबंध व्यवस्था ठीक होने के बावजूद भी मेले की प्रबंध व्यवस्था ठीक नहीं है। हजारों लाखों लोग आए हुए हैं, विसूचिका फैलेगा क्योंकि मल के विसर्जन का उसका उचित व्यवस्था नहीं हुई है। स्वामी जी कहने लगे थे कि अब जाओ जल्दी मेले में, तो वही हुआ कि वो विसूचिका फैलने लगा और लोग भागने लगे। स्वामी जी ने भी मेला छोड़ दिया और वहां से वो देहरादून चले आए। देहरादून में उस पंडित कृपाराम शर्मा नाम के पंडित रहते थे, लेकिन ध्यान रखिए वो कृपाराम शर्मा नहीं है जो आगे चल करके स्वामी दर्शनानंद बने। वो भी कृपाराम शर्मा थे, वो पंजाब के रहने वाले थे, जलंधर के थे संभवतः। ये कृपाराम शर्मा दूसरे थे, स्वामी जी के भक्त थे। आर्थिक स्थिति इनकी बहुत अच्छी थी और ये बराबर चाहते थे कि स्वामी जी देहरादून पहुंचे। तो स्वामी जी ने कहा कि देखो तुम ऐसा प्रयास करना कि अकेले तुम प्रबंध व्यवस्था मत लो, और लोगों का भी सहयोग लेना। तो उस व्यक्तियों ने औरों का भी सहयोग लेकर के चंदा उंदा इकट्ठा किया होगा, स्वामी जी को देहरादून बुलाया। स्वामी जी गए। स्वामी जी पहुंचते 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 15 दिन देहरादून में रहे 1879 ईस्वी में। और वहां पर वो गए तो स्वामी जी जाते ही पूछा कि गो भाई क्या हुआ व्यवस्था? तो कहा हमने व्यवस्था ठीक कर ली है और हमने आपके कथनानुसार हमने सबसे सहयोग लिया। तो स्वामी ने किससे सहयोग लिया? क्योंकि प्रबंध व्यवस्था करनी होती है, सामियाना लगाओ, माइक, जो भी माइक तो था नहीं भाई, सारी व्यवस्था करनी होती है। तो उसने कहा हमने यहाँ के ब्राह्मण समाजियों से मदद ली है। तो स्वामी जी का माथा ठनका। स्वामी जी 4 महीना रहे थे कलकत्ता में और ब्राह्मण समाज को बड़ी निकटता से देखे थे वो, इसलिए दोबारा कलकत्ता नहीं गए। ब्राह्मण समाजी भी विचित्र व्यक्ति थे। स्वामी जी ने कहा देखो तुम्हारा मोह भंग हो जाएगा, वो सहयोग तुम्हें दिए हैं लेकिन वो रुष्ट होंगे, अंत में तुम्हारा विरोध करेंगे। तो स्वामी ने देखा जाएगा विरोध करेंगे तो। और ये हुआ। स्वामी जी के व्याख्यान शुरू हो गए और स्वामी जी के व्याख्यानों के विषय आप जानते ही, जो पहले विषय होते थे वेदों के ऊपर, मूर्ति पूजा के ऊपर, मृतक श्राद्ध के खंडन के ऊपर, वेद के ईश्वरोक्त होने पर, आवागमन पर। और मजे की बात यह थी ब्राह्मण समाजी लोग 2 बातों में हिंदुओं से अलग थे। एक तो पुनर्जन्म नहीं मानते थे, आवागमन नहीं मानते थे, और ये विचार सेमेटिक रिलीजन वालों का तो है, जो मुसलमान हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, वो नहीं मानते पुनर्जन्म। लेकिन हिंदुओं के जितनी भी शाखाएं हैं भारत में या भारत से बाहर भी, जिसमें बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, सब पुनर्जन्म मानते हैं। यहाँ तक कि जिन लोगों ने नास्तिक दर्शन कहा सांख्य को, वो भी पुनर्जन्म मानता है। स्वामी जी ने कहा था कि सांख्य को नास्तिक क्यों कहते हो? कपिलाचार्य को। जो व्यक्ति परलोक को मानता है, जो पुनर्जन्म को मानता है, जो वेद को प्रमाण मानता है, कर्मफल व्यवस्था मानता है, वो नास्तिक कैसे हो सकता है? स्वामी जी के इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं था पौराणिक पंडितों के पास, और आज भी नहीं है, जो सांख्य को ईश्वर विरोधी सिद्ध करते रहते हैं। तो स्वामी जी ने आवागमन पर जब भाषण दिया पुनर्जन्म के पक्ष में, तो ब्राह्मण समाजी रुष्ट हो गए और विरोध करने लगे। तो कृपाराम शर्मा ने कहा स्वामी जी ये आपकी बात जो है बिल्कुल सही निकल गई। फिर स्वामी जी के से शास्त्रार्थ करने के लिए कुछ पादरी लोग भी आए। उन पादरियों का नाम भी लिखा हुआ है। एक का नाम गार्ड लेन था और एक व्यक्ति और था जो वहाँ का प्रिंसिपल था, हेडमास्टर मिशन स्कूल का, वो भारतीय ईसाई था, उसका नाम था विपिन मोहन बोस। वो आकर स्वामी जी से शास्त्रार्थ करना चाहते थे। स्वामी जी ने कहा ठीक है। तो उसमें से एक व्यक्ति ने कुछ बोलना शुरू किया, तो पता नहीं उन्हीं लोगों में आपस में खटपट हो गई, वही पादरी लोग आपस में ही लड़ने लगे। स्वामी जी शास्त्रार्थ क्या करना, आपस में लड़ने लगे। स्वामी जी को आश्चर्य भी हो गया, वो बात खत्म हो गई। तो इस प्रकार जो ब्राह्मण समाज के बात एक बड़ी महत्वपूर्ण मैं बताना चाहता हूँ कि ब्राह्मण समाज ने, जो राजा राम मोहन राय ने जो ब्राह्मण समाज की स्थापना की, तो राजा राम मोहन राय का ब्राह्मण समाज एक अलग था, उनकी दृष्टि अलग अलग। लेकिन उनके मरते ही जो बहुत जल्दी उनका देहांत हो गया, ब्रिटेन में प्रदेश में ही मर गए। लेकिन उनके बाद जो उनके उत्तराधिकारी बने केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ ठाकुर, तो देवेंद्रनाथ ठाकुर सरल प्रकृति के व्यक्ति थे, साधु प्रकृति के व्यक्ति थे। प्राचीन परंपराओं में उनकी आस्था थी लेकिन उनकी चलती नहीं थी, चल गई केशव चंद्र सेन की। और वो इतने उदग्र व्यक्ति थे, अंग्रेजों से और ईसाइयों से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने जनेऊ पहले तोड़ दिया और कहा कि ब्रह्म समाज के सदस्य बनने के लिए जनेऊ तोड़ना होगा। हमारी जो प्रार्थना होगी वो केवल वेद मंत्रों से, उपनिषदों से, वेद मंत्र तो था ही नहीं, उपनिषदों से नहीं होगी। हम बाइबिल के भी कुछ प्रार्थना उसमें शामिल करेंगे, हम और धर्म ग्रंथों के भी प्रार्थनाओं को उसमें शामिल करेंगे। और अंग्रेजों की प्रशंसा भरपेट करते थे, अंग्रेजी राज्य की भरपेट प्रशंसा करते थे। और जो व्यक्ति विदेश चला जाता था, विदेश जाना ही पाप माना जाता था, विदेश से लौटने पर हिंदू उसको निकाल देते थे हिंदू धर्म से। तो उनके सामने 2 ही रास्ता रहता था, या तो वो ईसाई हो जाए
नहीं तो ब्रह्म समाजी अपना लेते थे। तो स्वामी जी ने देखा कि ब्राह्मण समाज की स्थापना हुई है, लेकिन ये सनातन संस्कृति के एक अलग ही धारा बन रही है और बहुत जल्दी ये ईसाइयत में विलीन हो जाएगी। तो स्वामी जी अपने को काटना नहीं चाहते थे। ध्यान रखिएगा, स्वामी जी का जो आंदोलन है, स्वामी जी का जो आर्य समाज है, वो अन्य लोगों की संस्थाओं से भिन्न है। स्वामी जी ये नहीं कहते कि हम अलग हैं। बहुत लोग आर्य समाज को अलग कहना चाहते हैं कि भाई हिंदुओं के बहुत संप्रदाय हैं, शैव हैं, वैष्णव हैं, शाक्त हैं, ये हैं, वो हैं, राधा स्वामी है, ब्रह्मा कुमारी है, ऐसे ही एक आर्य समाज है। ध्यान है कि ऐसा नहीं है। स्वामी ध्यान दावा करते हैं कि हम हैं वैदिक धर्मी, हम मूल हैं, हम हैं सनातनी, हम वैदिक धर्मी हैं, हम चारों वेदों को मानते हैं, हम 11 उपनिषदों को मानते हैं, 6 दर्शनों को मानते हैं। ये जो और लोग हैं ये सांप्रदायिक हैं, ये इनका अलग अलग सेक्ट है, अलग अलग संप्रदाय है, हम मूल धारा से नहीं कटना है। तो स्वामी जी ने आर्य समाज की स्थापना इस नींव पर की थी कि हमें अलग नहीं कटना, हमें इनमें रह करके इनका सुधार करना है, लेकिन इनसे अलग नहीं हटना है। इसलिए हिंदुओं की जातीय चेतना और हिंदुओं की राष्ट्रीय चेतना के हमेशा प्रतिनिधित्व आर्य समाज ने किया। ये बात समझना चाहिए। प्रोफेसर दत्तात्रेय बाबले बहुत विद्वान व्यक्ति थे अजमेर में, तो उन्होंने बड़ी अच्छी पुस्तकें लिखी। उसमें से एक पुस्तक थी जिसका स्वामी सत्यप्रकाश जी बड़ी चर्चा करते थे, उसकी भूमिका भी स्वामी जी ने लिखी थी। अंग्रेजी पुस्तक थी कि हिंदू विदाउट हिंदुइज्म, आर्य समाज हिंदू विदाउट हिंदुइज्म। हम राष्ट्रीय हितों में हिंदुओं के साथ हैं, लेकिन हिंदुइज्म का, हिंदुत्व का जो पाखंड है उसे हम नहीं मानते। वो कहते हैं इसी प्रकार अरब में भी आर्य समाज काम करेगा तो वो उनकी जो अरबी कल्चर है, अरबी भाषा है, अरबी संस्कृति है, उसका साथ देगा, लेकिन वो इस्लाम की जो रूढ़िगत मान्यताओं के विरुद्ध रहते हुए अरबियत राष्ट्रवाद की बात करेगा। तो स्वामी जी की जो बात थी, इसी को दत्तात्रेय बाबले ने पकड़ा। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। तो स्वामी जी वो शास्त्रार्थ वहां नहीं आ पाया। मुसलमानों में भी कुछ लोग आए, देहरादून की घटना चल रही है, वो स्वामी जी से शास्त्रार्थ करना चाहते थे, और लेकिन वो भी शास्त्रार्थ का नियम बनाते ही रह गए, शास्त्रार्थ नहीं हुआ। एक बात जरूर हुई कि एक मेम साहब थी, उनका एक खाली बंगला पड़ा हुआ था जिसका नाम था मिस डिक। उस बंगले को पहले उनसे अनुमति लेकर स्वामी जी को वहां टिका दिया गया, लेकिन ईसाइयों के खंडन से ईसाई लोग इतने नाराज हो गए कि मिस डिक को प्रभावित किया कि स्वामी जी को बंगले से निकालो। तो मिस डिक ने कह दिया बंगला खाली करा दो भाई, उनके कृपाराम वगैरह जिन लोगों को। तो स्वामी जी ने खाली कर दिया। उनको क्या था, आपको पता ही है, लाहौर में गए थे तो खाली करना पड़ा था बंगला। तो रहीम खान ने अपनी कोठी दे दी थी और उस पर स्वामी जी ने वहां रह करके आर्य समाज की स्थापना की थी। तो वहां भी ये जो गिरधर दयालदास कोठारी जो थे और पानाचंद आनंद जी पारिक जो बंबई में आर्य समाज की पहली स्थापना हुई, तो उसके ये प्रधान थे, वो मंत्री थे। दोनों इसके पहले जैन थे, जैन ही थे दोनों, और उन्होंने आर्य समाजी बन के। तो स्वामी जी का किसी के साथ इस प्रकार का नहीं था कि हम किसी के पक्ष में हो जाएं या किसी के विपक्ष में हो जाएं, सही बात कह देते थे, चाहे जैनी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ब्राह्मण समाज वाले हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो। तो स्वामी जी ने उसको खाली कर दिया। एक बात और हुई जो बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटी देहरादून में। एक रईस थे जो बड़े संपन्न थे और उनके 2 पुत्र थे और दोनों ने मिशन स्कूल में शिक्षा पाई थी, अंग्रेजी पढ़े लिखे थे। ईसाइयों ने उनको प्रभावित कर लिया था, हिंदू धर्म की सारी बुराइयों को बताकर, ईसाइयों की अच्छाइयों बता करके उनको, वो जल्दी ईसाई होने को तैयार हो गए। पिता को बड़ा दुख हुआ, पिता ने सोचा ही बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने कहा एक काम करो, 6 महीने का अल्टीमेटम दे दो तुम, कि एक विज्ञापन छाप दो और कह दो कि 6 महीने का समय देता हूं, हिंदू धर्म के जो पंडित हैं, आचार्य हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, आके हिंदू धर्म पर मेरा विश्वास दिला दें, ईसाइयों की कमियां बतला दें ईसाई धर्म की। नहीं तो 6 महीने के अंदर यदि नहीं कोई हिंदू बता पाया, कोई पंडित, कोई धर्माचार्य नहीं पहुंचा, वो सदाराम फिलौरी, और ये भी उस समय शंकराचार्य भी थे। पता नहीं आजकल शंकराचार्यों की क्यों इतना महिमा मंडन हो रहा है। स्वामी दयानंद के समय के शंकराचार्यों ने क्या किया? एक पैसे का कोई काम नहीं है हिंदुओं को बचाने का, मुसलमानों से बचाने का, ईसाइयों से बचाने का एक धेला भर काम नहीं किया किसी शंकराचार्य ने स्वामी के समय में, और आज भी नहीं कर रहे हैं। लड़ रहे हैं केवल योगी आदित्यनाथ से। कुंभ के वो नदी में नहाए कि ना नहाए, 50 मीटर पैदल नहीं चल सकते। हमसे पत्रकार आए पूछने हमारे इलाके के कि आप क्या कहते हैं। हमने कहा बाबा हमें इसमें कुछ बोलना नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या कहते हैं। हमने कहा भाई ये नहीं समझ पा रहा हूं कि जो शंकराचार्य कालड़ी में केरल से कहां तक पहुंचे, मिथिला तक, कई 1500 मील होगा स्वामी जी, इतना दूर, और पैदल गए। 32 वर्ष में तो देहांती उनका हो गया, और उनके गद्दी पर बैठे हुए लोग 50 मीटर पैदल नहीं चल सकते।
पालकी पे बैठे हुए हैं, पालकी कौन उठाया है? वो बच्चे 12 साल 13 साल 16 साल 18 साल के लोग जो है कंधे पर पालकी उठाए और सही से नहाएंगे। यहां तक पुलिस वालों ने कहा अच्छा बाबा आप ही शंकराचार्य महाराज आप नहा लो, लेकिन आपके साथ जो 200-300 की भीड़ है, ये तो आज मेला का दिन है, आप अकेले नहा दो। नहीं, हम इनके साथ नहाएंगे। क्योंकि गांव वाले लोग आते तो लोटा लेके आते हैं, लोटा को टांगे रहते हैं छाता में, और लोटे के साथ जितना लोग इकट्ठा हो जाए सब साथ नहाते हैं। तो उन्होंने कहा वो तो उस दिन नहाते हैं जिस दिन मेला का पर्व नहीं होता, बाकी दिन तो हम नहीं नहाने देते समूह में। लेकिन नहीं माने, वो राजनीति का खड़ा कर दिया। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कोई बचाने नहीं आया। इत्तेफाक से स्वामी दयानंद जी जब देहरादून पहुंचे तो केवल 3 दिन बचा था 6 महीने पूरा होने, लिखा इतिहास में। स्वामी दयानंद को लोगों ने कहा स्वामी जी वो तो होने जा रहे हैं, बड़े रईस के बेटे हैं, स्वामी को बुलाओ। स्वामी जी के डेरे पर बुलाए गए। स्वामी जी का पूछो क्या पूछते। दिन भर वो पूछते रह गए, स्वामी जी बताते रह गए। हिंदू धर्म की जो बुराइयां थी स्वामी जी खंडन करते चले गए कि पुराणों में है, ये वेद में नहीं है, ये पुराणों में है, वेद में नहीं है, ये पुराण वेद में क्या है स्वामी जी बताए। फिर स्वामी जी ने कहा ईसाई धर्म का खंडन करना शुरू किया, और इतना हो गया कि बच्चे बड़े आश्वस्त हो गए। लेकिन कहा स्वामी जी एक बात है, अभी मेरे एक समस्या है। क्या समस्या है? समस्या ये कि मैं पादरी को कहूंगा, स्कूल के हेडमास्टर कहूंगा जो मिशन स्कूल का है ईसाई, कि आपसे शास्त्रार्थ कराऊंगा। तो हाँ ठीक है मैं तैयार हूँ। वो गए, कहे कि हमारा विश्वास हिंदू धर्म पर जम गया है, लेकिन ईसाइयत की जो बुराई स्वामी जी ने की है आप चलो उनके साथ शास्त्रार्थ करो, फिर हम देखूं क्या स्थिति है। कहते रह गए, वो गए ही नहीं। तो सब जान चुके थे, किसकी हिम्मत होती नहीं आए तो बच गए। ओ ऐसे 1-2 नहीं सैकड़ों को बचाया स्वामी जी ने। ईसाई होने से मुसलमानों से बच गए, और उनके पिता इतना खुश हो गए कि बहुत धन देने लगे। स्वामी जी मैं तो सन्यास से धन लेकर क्या करूं, सैकड़ों रुपया कहते दीजिए स्वामी जी, लीजिए आपने मेरे बेटे को बचा लिया। स्वामी जी ने कहा तुम्हें धन का उपयोग करना है तो संस्कृत पाठशाला खोल दो जिसमें वेद पढ़ाया जाए। तो इस प्रकार की घटनाएं स्वामी जी के जीवन में आती है। और वहां से जब स्वामी जी देहरादून से चलते हैं तो कृपाराम समर्थ तो थे ही, उस स्वामी जी के चरणों में 40 रुपया, आज का 40 रुपया नहीं है, 1879 का 40 रुपया 4 लाख के बराबर तो होगा ही। स्वामी जी ने नहीं लिया, नहीं, लेकिन बहुत जिद किया नहीं स्वामी जी आप मेरी प्रार्थना पर आए, देखिए आओ भगत करने का होता है। स्वामी जी ने बहुत जिद किया तो 30 रुपया, पहले 10 रुपया ले रहे थे, 30 रुपया ले लिया। नहीं इतना नहीं। तो ये आप लोग भी सीखिए कि कोई साधु महात्मा सन्यासी आए जो धर्म के प्रचार में लगा हो तो चाहे उसको कुछ दीजिए भाई, नहीं तो प्रचार कैसे होगा। ये बात भी स्वामी जी से सीखना चाहिए। और चलते चलते घटना एक और हो गई कि 29 अप्रैल 1879 को देहरादून में आर्य समाज की स्थापना हो गई। जो काम मेरठ में हुआ था, रुड़की में हुआ था, वो देहरादून में भी आर्य समाज स्थापित हो गया। और वहीं पर स्वामी जी ने अपने हाथ से एक मुस्लिम की शुद्धि की, उस मुस्लिम की जिसका बाप भी मुस्लिम था। वो अपने जीवन में हिंदू को छोड़कर मुस्लिम नहीं बना था, वो परंपरागत रूप से मुस्लिम था और उसका नाम था मोहम्मद उमर। स्वामी जी ने उसको शुद्ध करे तो उसका नाम अलखधारी रखा। तो ये देहरादून का प्रसंग होता है। इसके बाद अब देहरादून प्रसंग समाप्त होता है। स्वामी जी ठीक 1 मई को सहारनपुर पहुंच जाते हैं, केवल 3 दिन रहते हैं, 1 से 3 मई तक। और वहीं पर कर्नल मैडम जो थी बलवेस्ट की और कर्नल अलकाट जो बंबई पहुंच चुके थे, और वहां से बार बार स्वामी जी को पत्र लिखते थे। और स्वामी जी ने ये कहा कि देखो भाई हरिद्वार में मैं मेला में हूँ, मैं कैसे आऊँ। तो उन्होंने यहाँ तक लिखा कि मैं हरिद्वार आ जाता हूँ। तो स्वामी जी ने कहा हरिद्वार में इतनी भीड़ भड़क्का में आपकी व्यवस्था नहीं होगी, और मैं दिन भर में मैंने बताया था 24 घंटे में 11-11 घंटा 13-13 घंटा स्वामी जी का प्रचार चलता था, तो मैं यथेच्छ समय आपको नहीं दे पाऊंगा। तो वो अब वहाँ पहुँच गए। तो देहरादून भी आना चाहते थे, तो स्वामी जी का देहरादून बताओ, वो सहारनपुर में आके रुके हुए थे। स्वामी जी का मैं ही सहारनपुर आता हूँ। स्वामी जी सहारनपुर पहुँच गए 1 मई 1879 को, और वहाँ पर कर्नल अलकाट और मैडम बलवेट्स्की से भेंट हुई। और स्वामी जी के संकेत से सहारनपुर में जो होस्ट थे जिन्होंने स्वामी जी को टिकाया था, उन लोगों ने कर्नल अलकाट का, मैडम बलवेट्स्की का बड़ा स्वागत किया। वो 3 मई के बाद पुनः मेरठ स्वामी जी आ जाते हैं। मेरठ तो कथा जो हो रही है ना, तो कुछ तो असर है ही। देखिए असर पड़ता है। ठीक है भारत इस समय पूर्णतः वैदिक धर्मावलंबी नहीं है, लेकिन असर तो है। असर यह है कि भारत ने
कभी किसी दूसरे देश पर हमला नहीं किया है। ये काम कर रहे हैं अमेरिका वाले, कर रहे हैं रूस वाले। भारत अभी भी विश्व में है कि भाई लोग बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं कि भारत जो है कहेगा तो हम दूसरे के स्वत्व को छीनते नहीं हैं। तो मेरठ में जो 9 बार आए स्वामी जी, चरण रज पड़े हैं, तो वो आप में असर है, नहीं तो पूरे भारत में तो नहीं कोई सोचता है दयानंद के जीवन गाथा हो। तो स्वामी जी पुनः मेरठ आ जाते हैं। यहाँ भी स्वामी जी को एक अलग टिकाया गया। स्वामी जी की देखिए व्यवस्था बहुत अच्छी रहती थी। स्वामी जी कभी कर्नल अलकाट बेल्वेट्स्की के साथ नहीं टिके, उनको अलग बंगले में टिकाया गया, स्वामी जी अलग बंगले में टिके। और यहाँ पर लोग मेरठ के मुस्लिम लोगों ने ले आए देवबंद से, जो आज देवबंद सबसे बड़ा भारत ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा मुसलमानों का वो शिक्षण संस्थान है। उस समय वहाँ थे मौलवी मोहम्मद कासिम, वो मेरठ आए और स्वामी जी से शास्त्रार्थ की इच्छा प्रकट की। स्वामी जी ने कहा मैं प्रस्तुत हूँ। शास्त्रार्थ के नियम बनने लगे और नियमों के बनने बनाने, एक जगह यहाँ से पत्र जाए वहाँ से पत्र जाए, इस मामले में बहुत होता चला गया और अंत में जो है 10 नियम बने और ये भी तय हुआ कि इसको लिखित रूप दिया जाए। लेकिन सारा समय मौलवी मोहम्मद कासिम ने, क्या नाम था उसका, मौलवी मोहम्मद कासिम, उनके लोगों ने उन्होंने नियम बनाने में ही लगे रह गए और वो शास्त्रार्थ करना चाहते नहीं थे। इसलिए नियमों को बनाना, बिगाड़ना, भेजना, आना, इसी में समय गंवा दिया और शास्त्रार्थ नहीं हो सका। यहाँ से बाद स्वामी जी अलीगढ़ चले गए और अलीगढ़ से, मेरठ से अलीगढ़ गए। इतना भारी परिश्रम जो हुआ था देहरादून और हरिद्वार और मेले में कि स्वामी जी अलीगढ़ पहुँचते ही बीमार हो गए। बीमार होने के बाद छलेसर में उनके शिष्य थे जिनका नाम भोपाल सिंह आता है, वो छलेसर अपने स्थान पर स्वामी जी को ले गए। वहाँ उनके स्वामी जी की चिकित्सा भी की गई और चिकित्सा में स्वामी जी पूरी तरीके से रोग मुक्त हो गए। और फिर वहाँ से 3 जुलाई को मुरादाबाद पहुँच गए और 3 जुलाई से 31 जुलाई तक 28 दिन तक मुरादाबाद में रहे।